बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, अबाबील एक ऐसा परिंदा है जो तमाम जगहों को छोड़कर दूर दराज से इंसानी बादी की तरफ आता है, क्योंकि ये नाज़रीन इंसानों के करीब रहना पसंद करता है और ऐसे ऊंचे मकामात पर अपना घोंसला बनाता है जहाँ कोई आसानी से पहुँच ना सके। लोगों में ये जन्नत की चिड़िया के नाम से मशहूर है और ये इस वजह से कि तमाम चीजों से जो इंसानी ग़िज़ा में शामिल है बिल्कुल बेरगबत होता है, क्योंकि इसकी ग़िज़ा सिर्फ मक्खियाँ और मच्छर होते हैं। यानी ये इंसानी ग़िज़ा बिल्कुल नहीं खाते सिवाय मक्खी और मच्छरों के, इसलिए नाजरीन इंसानों की निगाह में महबूब है। नाजरीन, एक हदीस शरीफ में आता है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ऐसा अमल बताएं कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला और इसके बंदे मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया से मुंह मोड़ लो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो लोगों के कब्जे में है यानी कि जो लोगों के पास चीजें हैं उससे भी मुंह मोड़ लो, वो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लामा दमीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दुनिया से बेरगबत हो जाना अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत का सबब इसलिए है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने फरमाबरदार बंदे से मोहब्बत और अपने नाफरमान बंदे से नाराज रहता है, और अल्लाह ताला की ये अताअत दुनिया की मोहब्बत के साथ जमा नहीं हो सकती। और लोगों के कब्जा की चीजों से मुंह मोड़ लेने से इनकी मोहब्बत का सबब बन जाना इस वजह से है कि दुनियादार लोग अपनी दुनियावी मरगूबात में इस तरह मशगूल होते हैं जैसे कि कुत्ता मुर्दार खाने में। लिहाजा अगर नाज़रीन कोई शख्स इनसे इन मामले में मज़ामत करता है तो वो इसके दुश्मन हो जाते हैं, और अगर वो इनकी बातों से मुंह मोड़ लेगा यानी इनसे किनारा कश हो जाएगा तो इससे मोहब्बत करने लगेंगे। नाज़रीन, अबाबील परिंदा आबाद जगहों से उन्स रखता है, वीरान जगहों को पसंद नहीं करता और लोगों के करीब रहता है। अबाबील के अंदर एक अजीब बात यह है कि अगर इसकी आंख निकल जाती है तो दोबारा से पैदा हो जाती है। नाज़रीन, अबाबील की सबसे बड़ी दुश्मन चमगादड़ है, लिहाजा चमगादड़ अक्सर इसके बच्चों की घात में लगा रहता है। इसीलिए अबाबील जब बच्चे निकालती है तो अपने घोंसले में अजवाइन के पौधे की लकड़ियां लाकर रख देती है। इन लकड़ियों की खुशबू से चमगादड़ घोंसले के करीब भी नहीं आती और इसके बच्चे चमगादड़ों से महफूज रहते हैं। नाज़रीन, अबाबील पुराने घोंसलों में तब तक बच्चे नहीं निकालती जब तक नई मिट्टी से घोंसले कुरेद न ले, और ये नाज़रीन अपना घोंसला बड़े अजीबोगरीब तरीके से बनाती है। पहले ये मिट्टी में तिनके मिलाती है और अगर तिनके मिली हुई मिट्टी ना मिले तो ये पानी में गोता मार कर जमीन पर लौट लगाती है, और जब इसके जिस्म और बाजू में मिट्टी खूब घुस जाती है तो ये घोंसले में आकर अपने परों को मिट्टी के साथ झाड़ देती है और फिर इन परों वाली मिट्टी से घोंसले को बनाती है, यानी तिनकों की जगह परों को मिट्टी में मिलाकर इस मिट्टी से घोंसला बनाती है। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात यह है कि अबाबील कभी भी अपने घोंसले में बीट नहीं करती, बल्कि ये अपने घोंसले से बाहर आकर करती है, और जब इसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये उनको भी यही तालीम देती है। नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी हिकमत यह है कि जब इसके बच्चों को यरकान का मर्ज लाहिक हो जाता है तो ये हिंदुस्तान आकर एक पथरी ले जाती है और इसको अपने बच्चों के ऊपर रख देती है, जिससे इसके बच्चे यरकान की बीमारी से सेहतयाब हो जाते हैं। चुनाचे इंसानों में जब किसी को यरकान हो जाता है और इनको ये पथरी दस्तयाब ना हो तो अबाबील के घोंसले से इसके बच्चे निकाल कर ज़फ़रान से इनको रंग करके फिर इनको घोंसले में बिठा देते हैं। जब अबाबील आती है और अपने बच्चों को पीला देखती है तो समझती है कि गर्मी के सबब इनको यरकान हो गया है। चुनाचे हिंदुस्तान से इस पथरी को ले जाती है और बच्चों के ऊपर रख देती है, जिसको बाद में जरूरतमंद इंसान उठा लेते हैं। नाज़रीन, एक छोटी सी पथरी है जो कि संगे अबाबील के नाम से मशहूर है। इस पर सुर्ख स्याही माल खतूत पड़े होते हैं। इस तरह लोग इस पथरी को हासिल करने के बाद यरकान के इलाज में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस पथरी का खासा ये है कि अगर यरकान का मरीज इसको गले में लटका ले या इसको पानी में घिस कर पी ले तो इंशाअल्लाह यरकान से छुटकारा मिल जाता है। अबाबील की एक आदत ये भी है, आसमानी बिजली की आवाज यानी कड़क से बहुत डरती है, यहाँ तक कि बाज़ दफा कड़क की आवाज से करीबुल मरग हो जाती है। नाज़रीन, हकीम अरस्तू अपनी किताब अन्नाउतुल खताती में लिखते हैं कि जब अबाबील अंधी हो जाती है तो ये एक दरख्त जिसको आली शम्स कहते हैं इसके पास जाकर इसका पत्ता खा लेती है। इसके खाने से इसकी बिनाई वापस आ जाती है। आयमुल शम्स के दरख्त में आंखों के लिए शिफा है। नाज़रीन, सूरत नमर की तफसील में लिखा है, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया में मुंतकिल कर दिया तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से तन्हा होने का इजहार किया। चुनाचे अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को अबाबील के साथ मनऊस फरमाया। लिहाजा अबाबील इसी उनसियत की वजह से इंसानों के घरों से जुदा नहीं होते और बनी आदम से मोहब्बत करते हैं और इनके करीब रहते हैं। नाज़रीन, इमाम सालमी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि अबाबील परिंदे को कुरान पाक की 4 आयात भी याद हैं। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अबाबील परिंदे की बहुत सारी इक़साम है,
लेकिन इनमें से 4 मशहूर इकसाम हैं। नंबर 1, जो साहिल पर रहती हैं और वहीं जमीन खोद कर घोंसला बनाती हैं। नंबर 2, ये वो किस्म है जिसका रंग हरा और पुष्प पर कदरे सुर्खी होती है। अहले मिस्र इसको इसके सब्ज रंग की वजह से खदीरी कहते हैं। नाज़रीन, इसकी ग़िज़ा मक्खियाँ और परवाने वगैरह हैं। तीसरी किस्म वो है जिसके बाजू लंबे होते हैं और ये पहाड़ों में रहती है। नाज़रीन, इस किस्म को समाम कहते हैं। चौथी किस्म वो है जिसको सुनोनो कहते हैं। इसका वाहिद सुन्नत उन आता है। ये बाबील मस्जिदुल हराम में रहती हैं और बाबे बनी शैबा की छतों पर इनके घोंसले बने होते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि सुनोनो ही वो परिंदा है जिनके जरिए अल्लाह ताला ने अबरा और इनके लश्कर को तबाह किया था। नाज़रीन, अबाबील का शरई हुक्म ये है कि इसका खाना हराम है। इसकी वजह ये है कि एक रवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन पनाह हासिल करने वालों को मत मारो क्योंकि ये तुम्हारी पनाह में दूसरों से बचकर आई है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेंढक को मत मारो क्योंकि इसकी आवाज तस्बीह है, और अबाबील को मत मारो क्योंकि जब बैतुल मुकद्दस को उजाड़ा गया था तो अबाबील ने अल्लाह ताला से इल्तिजा की थी कि ए अल्लाह, मुझे समुंदर पर मुसल्लत कर दे ताकि मैं बैतुल मुकद्दस गर्क करने वालों को तबाह कर सकूं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबाबील को मारने की मुखालफत की क्योंकि इसे खुदा की इबादत गाह की बर्बादी का सदमा था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर किसी शख्स ने अबाबील को ख्वाब में पकड़ा तो इसकी ताबीर हराम माल से की जाती है, और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि इसके घर में बहुत सारे अबाबील घुस आए हैं तो इसकी ताबीर हलाल माल से की जाती है क्योंकि इसने इनको पकड़ा नहीं बल्कि आज खुद इसके घर में वो आए हैं। और नाज़रीन, बाद लोगों ने ये भी कहा है कि अबाबील को ख्वाब में देखना, इससे मुराद एक मोहब्बत करने वाला परहेजगार शख्स है, और ख्वाब में अबाबील की आवाज सुनना किसी नेक काम की तरफ इशारा होता है क्योंकि इसकी आवाज मिसलिक तस्बीह है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तमाम अपनी नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमें तमाम जानदारों पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।